गांव का सबसे पुराना घर, जिसकी दीवारों ने कई पीढ़ियां देखी थी, आज उसी घर का आंगन एक अनकही जंग का मैदान बन गया था। दो बहुएं, चंपा और गुलाबो, एक ही छत के नीचे, लेकिन दिलों में उठ रही थी तूफानों की लहरें। चंपा बड़ी बहू, सालों से इस घर की रानी, उसकी हर बात का मान था, हर कोने में उसकी छाप थी। लेकिन जब से गुलाबो इस घर में नई बहू बनकर आई, चंपा को लगने लगा जैसे उसकी गद्दी खिसक रही हो, उसकी पकड़ ढीली हो रही हो। घर वहीं था, मगर अब उसकी फिजाओं में एक अजीब सी कसक घुल गई थी। कितनी बार कहा है गुलाबो, छीका टंगने के बाद साफ किया कर, मक्खियां लग जाएंगी दूध में। हाँ, आप तो जैसे दूध का दरिया बहाती थी, अब मेरी बारी है तो जलन क्यों? तमीज से बात कर, मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ। बड़ी बहू तो है, पर दिल छोटा क्यों है? अरे बहुओं, थोड़ा शांति रखो बेटा, ये घर टूटने ना पाए। अम्मा आप ही देख लो, ये हर बात पे टांग अड़ाती है। मुझे भी अधिकार है बोलने का, बहू हूँ इस घर की, कोई नौकर नहीं। हर दीवार जैसे किसी चुप्पी की साक्षी बनती जा रही थी। सासू माँ ने कई बार समझाया, पर अब उनके शब्दों का असर वैसा ना रहा। चंपा, थोड़ा धैर्य रखो, घर में रोज झगड़े से बच्चे डर जाती है। गुलाबो, मैं जानता हूँ भाभी ताने मारती है, लेकिन तुम भी चुप रहा करो। तुम लोग तो हर बार हमें ही चुप कराते हो, कभी उन्हें क्यों नहीं समझाते? क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ। जहाँ मर्द समाधान खोजने की कोशिश में थे, औरतों की आग भड़क रही थी, एक आदर्श लड़ाई जो हर दिन और तीखी होती जा रही थी। सुना है चंपा और गुलाबों में आज फिर तू मैं हुई है। बड़ी बहू को लगता है कि उसकी जगह छीनी जा रही है, और छोटी वो भी कम चालाक नहीं। लगता है जल्दी ही पूरे गांव को तमाशा देखने को मिलेगा। अब झगड़ा केवल घर तक सीमित नहीं था, गांव की गलियों में भी इसकी गूंज सुनाई देने लगी थी। मैं दाल चढ़ा दी हूँ, अब आप गैस पर हाथ मत लगाइएगा। रसोई पर मेरा हक पहले है, तेरे आने से कुछ नहीं बदला। अब आपका वक्त चला गया चंपा दीदी। तू क्या मुझे हटाएगी इस घर से? देखती हूँ मुझे कौन हटाता है। रसोई अब भोजन की नहीं, वर्चस्व की जगह बन चुकी थी। हर बर्तन की खड़खड़ाहट अब युद्ध की गूंज बन चुकी थी। यह तो बस शुरुआत थी, एक जलन जो दिलों में पल रही थी। आने वाले दिनों में ये आग कैसे घर को जला डालेगी, ये किसी को पता न था। गांव की गलियों में हल्दी की महक थी, औरतें गीतों में डूबी थीं। उसी रंग बिरंगे माहौल में दो बहुओं के बीच मुकाबला शुरू हो चुका था, चंपा और गुलाबो। हल्दी रचाए रे, मुन्नी मुस्काए रे, सारे रंगों से आज घर। गुलाबो की बनाई बर्फी तो एकदम मलाई जैसी है, पर चंपा की रसोई का स्वाद
आज भी सबको याद है। अब दोनों में मुकाबला है, कौन बनेगी असली मालकिन। सजनी सैया से कर लो मिलन की बात, पहले सीखे ले घर चलाना, फिर सैया की बात कर। गीतों में रस था पर आंखों में जलन। मुकाबला अब घर के आंगन से औरतों के दिलों तक फैल चुका था। रात के सन्नाटे में भी घर के आंगन में हलचल थी। एक ही चूल्हे पर दो रानियां अब एक दूसरे को देखना भी नहीं चाहती थीं। मैंने सब्जी बना दी थी, फिर आपने क्यों फेंकी? इस घर की रसोई मेरी पहचान है। स्वाद बिगाड़ने वालों को मैं बर्दाश्त हरगिज नहीं करती। ओहो, जैसे आप बड़ा स्वादिष्ट खाना बनाती है। क्या मैंने आपका खाना बनाया खाया नहीं? बेवकूफ किसी और को बनाना दीदी। आज की आई तू मुझे सिखाएगी। तेरे से तो बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ मैं। मेरे खाने की तारीफ सारे घर के करते हैं। कल रात चंपा ने गुलाबों को जोर से चिल्लाया था और मैंने तो सुना गुलाबों ने भी हाथ पकड़ लिया था उसका। एक ही गांव में जब बहुएं भिड़ती हैं तो चौपाल तक बातें पहुंचती हैं। औरतों की पंचायत अब फैसले पर आने वाली थी। गुलाबो, तू लोगों को खुश कर ली, पर इस घर में असली इज्जत मेरी ही रहेगी। इज्जत छीनने से नहीं मिलती जेठानी जी, बनानी पड़ती है। अब तू मुझे सिखाएगी। कल से तू अपना खाना खुद बनाएगी। और आप भी अपनी सोच बदल लो, वरना घर की दीवारें भी गिर जाएंगी। उस रात न कोई सोया न कोई चैन से रहा। एक घर में अब दो हिस्से बन चुके थे। औरतों की लड़ाई से घर का आंगन भी टूटने लगा था। घर टूटते हैं तो सिर्फ दीवारें नहीं, रिश्ते भी बिखर जाते हैं। अगर कोई नहीं झुका तो ये आग पूरे खानदान को जला देगी। गांव की बड़ी औरतें अब इस लड़ाई को शांत करने के लिए आगे आईं, लेकिन सवाल ये था, क्या कोई झुकने को तैयार था? एक हल्दी के फंक्शन से शुरू हुई ये तकरार अब एक जंग का रूप ले चुकी थी। दो औरतें, एक आंगन, और सवाल ये था कि क्या रिश्तों की गर्मी में अब भी कोई मिठास बाकी है? अब वो घर जो कभी एक था, दो हिस्सों में बंट चुका था। एक ओर चंपा जो परंपरा की मूरत बनी बैठी थी, और दूसरी ओर गुलाबो जो बदलाव की बयार लेकर आई थी। नफरत अब रिश्तों को खा रही थी। बात बात में ताने, हर काम में टकराव, और एक दिन खेत की मिट्टी में वो बीज बो दिए गए जो सिर्फ फसल नहीं, आग उगाने वाले थे। ये कौन से बीज हैं? मैंने तो धान के बीज मंगवाए थे, ये बाजरे के लग रहे हैं। क्यों? अब खेत में भी तेरा राज चलेगा? मैंने बदल दिए क्योंकि मुझे तेरा तरीका नहीं है पसंद। ये घर और खेत कोई युद्ध का मैदान नहीं है चंपा दीदी। जो भी करूं आप टांग अड़ा देती हैं। ये तेरा नया तरीका हमारी बरसों की मेहनत को डुबो देगा। ये खेल पसंद नहीं। खेत की मिट्टी तो फसल उगाने के लिए बनी थी, पर उस दिन वहां कड़वाहट की जड़ें बोई गईं और अब उसकी परछाई पूरे घर पर पड़ने लगी थी। अरे गुलाबो तो आजकल बहुत आगे बढ़ गई है। चंपा का गुस्सा भी तो समझ में आता है। सालों से वही संभाल रही थी सब कुछ, मगर अब दोनों एक ही छत के नीचे रहते हुए अजनबी हो गई हैं। गांव की जुबानें तेज थीं और दोनों बहुएं अब सिर्फ बहुएं नहीं, एक दूसरे की परछाई बन चुकी थीं। जहां एक दिखे
दूसरी की छाया भी साथ हो। घर में अब शब्दों से ज्यादा चुप्पियां बोली जाती थीं। सासू माँ सब देख रही थीं पर बोलती नहीं थीं। वो जानती थीं अब घर की छत एक है पर दीवारें अंदर खड़ी हो चुकी हैं। इस घर में मेरे लिए कोई जगह नहीं बची। मैं कुछ भी कर लूं, हमेशा गलती मेरी ही बनती है। की आंखों से आंसू बह रहे थे पर वो सिर्फ दुख नहीं था, वो थकान थी, रोज रोज की बेइज्जती, तानों और अकेलेपन की। मुझे किसी से कुछ नहीं छीनना, बस थोड़ा सम्मान चाहिए, थोड़ी सी जगह जहां मैं चैन से जी सकूं। क्या ये भी मांगना गलत है? अब ज्यादा हो रहा है चंपा। गुलाबो कुछ गलत नहीं कर रही, तू क्यों हर बात में टोकती है? क्योंकि मुझे डर है कि वो एक दिन सब कुछ ले जाएगी, मेरा घर, मेरी जगह, मेरा सम्मान। डर जब दिल में घर कर लेता है तब इंसान अपनों से ही लड़ बैठता है। चंपा के भीतर वो डर अब गुस्से में बदल गया था और गुलाबो वो खुद को उस आग में जलता महसूस कर रही थी। नफरत की आग अब पूरे घर को घेर रही थी। शब्द कम हो रहे थे पर जर हर सांस में घुला था। अब लड़ाई सिर्फ बहुओं की नहीं थी, ये उस रिश्ते की थी जहां प्यार और अधिकार की जंग में घर ही जला करता है। गांव की दो औरतें जो हर रोज एक दूसरे से लड़ती थीं, आज उनकी परीक्षा का दिन था। दोपहर का समय था, घर के सभी मर्द खेतों में थे और औरतें अपने अपने कामों में लगी थीं। लेकिन आंगन में खेलता मासूम रामू एक ऐसी गलती कर बैठा जिसने पूरे घर की रूह हिला दी। अचानक की चीख ने गुलाबो के हाथ से बेलन गिरा दिया और चंपा का दिल धक से रह गया। जलन, शक और तकरार सब एक पल में गायब हो गए थे। एक माँ की चीख पूरे गांव में गूंज उठी। रामू, अरे कोई बचाओ, मेरा रामू कुएं में गिर गया। तू पीछे हट, मैं रस्सी ला रही हूँ। मैं खुद कूद जाऊं क्या? दीदी कुछ करो। नहीं गुलाबो, एक माँ की मदद दूसरी माँ ही कर सकती है। गांव की सारी औरतें सांसें रोके देख रही थीं। दो दुश्मन औरतें एक बच्चे की जान बचाने में एकजुट। मम्मी। रामू बेटा, तू ठीक है? अगर उसे कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं करती। दीदी, आज आपने मेरी दुनिया बचाई है। आज पहली बार मुझे बहन जैसा महसूस हो रहा है। शायद आज भगवान ने हमें एक सबक दिया है, नफरत छोड़ने का। अगर दोनों बहुएं ऐसे ही साथ रहें तो घर में बरकत होगी। कुएं से बाहर निकलते ही जैसे रामू ने अपने साथ उस नफरत को भी बाहर निकाल दिया। चंपा और गुलाबों के बीच पहली बार वो अपनापन दिखा जो घर के लिए सबसे जरूरी था। रिश्तों की जंग अब एक नई दिशा लेने वाली थी। उस दिन पहली बार दोनों बहुएं एक साथ बैठी, बिना ताने, बिना तुलना। रामू के गिरने से जो हलचल मची, उसने रिश्तों की जड़ें हिला दी और उसी हिलावट में एक नई शुरुआत का बीज भी बोया गया। जिस हादसे ने एक बच्चे को खतरे में डाला, वही हादसा दो औरतों के बीच की दीवारें गिरा गया। चंपा और गुलाबो अब घर को युद्ध भूमि नहीं, एक मंदिर मानने लगी। वे अब तकरार की नहीं, मिलकर घर संभालने की सोचने लगी थी। दीदी, अब से हम मिलकर रोटियां सेकेंगे, ताने नहीं। और मिलकर घर संभालेंगे, अलग अलग नहीं। आपका अनुभव, मेरी ऊर्जा। देखना दीदी, अब घर कैसे चमकेगा। अब बातें बटेंगी, बोझ नहीं। रसोई की चूल्हे की आग अब नफरत की नहीं,
रिश्तों की गर्माहट फैला रही थी। पहली बार चूल्हे पर बनी रोटियों में ताने नहीं, अपनापन था। बड़ी मम्मी, अब आप मुझे डांटती नहीं। अब तो तू भी मेरा बेटा है रामू। आज पहली बार पूजा में मन लगा है, क्योंकि दिल साफ हो गया। मेरे घर की असली पूजा तो आज हुई है, जब बहुएं एक हो गई। आंगन में अब बच्चों की किलकारियां थीं, नफरत के साए नहीं। दोनों औरतें अब सिर्फ माँ नहीं, एक दूसरे की बहन बन चुकी थीं। गांव की औरतों की बातों में अब ईर्ष्या नहीं, प्रेरणा थी। बहुओं का मेलजोल अब एक मिसाल बन रहा था। एक घर की दीवारें चाहे कितनी भी पुरानी हों, रिश्तों की नई परतें उन्हें फिर से जीवंत बना सकती हैं। अब रोटियां भी डबल स्वाद की लगती हैं। घर में पहले स्वाद नहीं था, अब दोनों मिल गई हैं तो स्वाद भी है और सुकून भी। एक नई सुबह, एक नया रिश्ता। जलन की राख से एक नया बंधन उगा, जो अब घर की असली पहचान बन चुका था। कभी जो आंगन तकरार से गूंजता था, आज वहां रिश्तों की मिठास बस गई थी। चंपा और गुलाबों ने समय के साथ जाना कि घर जीतने की चीज नहीं, संवारने की चीज है। अब वे सिर्फ बहुएं नहीं रहीं, वे एक दूसरे की बहन, सहारा और शक्ति बन चुकी थीं। कभी सोचती थी कि आप मुझे पसंद नहीं करती, और मैं सोचती थी कि तू मेरा घर छीनना चाहती है। आज लगता है हम दोनों ही गलत थीं। गलतफहमी ने हमारे बीच एक दीवार खड़ी कर दी थी और एक हाथ से ने वो गिरा दी। सच्चे रिश्ते वक्त मांगते हैं, और जब मिल जाए तो वो रिश्ते फिर कभी टूटते नहीं। पहले आप अकेली खड़ी होती थी गेट पर, अब मैं भी आपके साथ हूँ। जैसे आज से हम हर काम साथ करेंगे। अब दोनों साथ चलती थीं, खेतों में, घर में, रिश्तों की राहों में। कल करवा चौथ है, हम साथ व्रत रखेंगे, केवल पति के लिए नहीं, इस रिश्ते के लिए भी। करवा चौथ का व्रत अब सिर्फ पतियों के लिए नहीं था, अब वो व्रत एक दूसरे के लिए भी था, विश्वास और बदलाव के लिए। जब दो औरतें अपनी जंग छोड़कर एक दूसरे को समझने लगती हैं, तब घर टूटता नहीं, वो मजबूत होता है। चंपा और गुलाबों ने देर से ही सही ये समझ लिया। अब उनके आंगन में सिर्फ रोटियों की खुशबू नहीं, रिश्तों की मिठास भी है, जो हर सुबह को एक नई शुरुआत बनाती है। उनकी कहानी अब गांव की पहचान बन गई थी, एक प्रेरणा, एक मिसाल।